बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कार्बोनाइल कंपाउंड वाला चैप्टर शुरू करते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये कार्बोनाइल कार्बन कहलाता है। और ये दो किस्म के हुआ करते हैं। अगर कार्बोनाइल कार्बन के किसी एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाए तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे कार्बन आ जाए वो कीटोन बन जाएंगे। तो जो कार्बोनाइल कार्बन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लिहाजा कार्बोनाइल कंपाउंड पोलर कंपाउंड हुआ करते हैं। इनमें जो कार्बन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल हुआ करेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल हुआ करेगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले हमेशा न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो चूँकि कार्बन सेंट्रल एटम है, लिहाजा जो केमिकल कार्बन पे अटैक करेगा उसी की वजह से आपने इनके रिएक्शन को नाम देना है। तो चूँकि इनमें डबल बॉन्ड है लिहाजा ये एडिशन रिएक्शन तो देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड वाले केमिकल एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन कौन से एडिशन रिएक्शन देंगे? क्योंकि कार्बन पे अटैक करने वाला क्या हुआ करेगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, लिहाजा कार्बन पे अटैक करने वाला हुआ करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो आपने इनके रिएक्शन को नाम देना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन जो यहाँ पे मौजूद है उसके डबल बॉन्ड होने की वजह से उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर। एंगल 120 का होता है प्लेनर कंपाउंड का। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शॉर्टर एंड स्ट्रोंगर दैन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो कार्बोनाइल कार्बन के जो बॉन्ड हैं कार्बन ऑक्सीजन, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं पोलैरिटी की वजह से, चार्जेस की वजह से इनमें नया बॉन्ड बन जाता है, आयोनिक करैक्टर आ जाता है। इस लिहाज से ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये कार्बन ऑक्सीजन करीब आ जाते हैं, बॉन्ड छोटा हो जाता है, तो ये पोलैरिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग भी हो गया और शॉर्टर भी हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मुकाबले में। तो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया करते हैं। लेकिन ऐसे दूसरे कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड हो, साथ में और फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ हो, अकेला सी डबल बॉन्ड ओ ना हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। सी डबल बॉन्ड ज़रूर होता है लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ OH होता है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O के साथ OR होता है, ये एस्टर्स हैं। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O के साथ Cl होता है, ये एसिड हेलाइड है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O के साथ NH2 होता है, ये एसिड एमाइड है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं कहलाते। कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ सी डबल बॉन्ड O होता है और साथ में कार्बन या हाइड्रोजन, कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। इनमें साथ में और फंक्शनल ग्रुप भी हैं। तो ये तमाम केमिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। जैसे यहाँ पे एडिशन हो रही है वैसे यहाँ पे एडिशन नहीं होती, बल्कि फिर इन पे कौन से रिएक्शन होते हैं? इन पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, वो यहाँ कार्बन पे अटैक करता है और ये OH यहाँ से निकल जाता है, या ये OR यहाँ से निकल जाएगा, या Cl यहाँ से निकल जाएगा, या NH2 यहाँ से निकल जाएगा, उसकी जगह वो दूसरा केमिकल आके अटैच हो जाएगा। तो ये तमाम केमिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे। ठीक है। और ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन, ये कौन से देंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से शुरू करते हैं, जिसे फॉर्मलिन भी कहा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मलिन में फ़र्क क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड प्योर, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है, HCHO, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH। कार्बोनाइल कार्बन के अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन आ जाएं ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है, या इसका IUPAC नेम बनेगा मेथानल। इसे फॉर्मलिन कब कहेंगे? अगर आप ये मिक्सचर बना लें जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड 40% हो, 8% मेथानॉल हो और 52% वाटर हो, तो ये फॉर्मलिन कहलाता है। असल में मेथानॉल की ऑक्सीडेशन से फॉर्मलिन ही बना करता है और फॉर्मलिन को प्योर करके फिर फॉर्मेल्डिहाइड बनाया करते हैं। तो दो मेथड हैं फॉर्मलिन या फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन के। पहला है लेबॉरेटरी मेथड, दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। सेम इक्वेशन है, मेथानॉल की ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ भी मेथानॉल की ऑक्सीडेशन होगी, सेम प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर, फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर। लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। लेबॉरेटरी में हमेशा वो कंडीशन अप्लाई की जाती है जो कि आसानी से हो जाए। तो लेबॉरेटरी में कंडीशन है प्लेटिनम एस्बेस्टॉस एंड 300 डिग्री। इंडस्ट्री में हमेशा वो कंडीशन लगाई जाती है जो कि सस्ती पड़े, तो आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड 500 डिग्री। प्लेटिनम जो है ना लेबॉरेटरी में जो इस्तेमाल हो रहा है कैटलिस्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव है। दुनिया में जितनी भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेट के हिसाब से ये महंगा है प्लेटिनम। तो लेबॉरेटरी में तो अफोर्ड किया जा सकता है लेकिन इंडस्ट्री में से अफोर्ड नहीं किया जा सकता, लिहाजा इंडस्ट्री में और केमिकल इस्तेमाल होंगे कैटलिस्ट के तौर पर। इसका वही मैकेनिज़्म है जो हम पढ़ रहे थे कि जो मेथानॉल होता है
या कोई भी अल्कोहल होता है उसकी ऑक्सीडेशन इस अंदाज में होती है। ये जो OH होता है ये आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, एक ऑक्सीजन चाहिए होती है इसमें। ये जो O होता है OH का, इसके साथ वाला हाइड्रोजन निकलता है, बॉन्ड यहाँ पे देता है और कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन निकलता है और ये बन जाएगा AHC डबल बॉन्ड और H, और साथ में ये दो H निकल के O के साथ मिलके वाटर बना देंगे। लेकिन चूँकि ऑक्सीजन आपने एयर से लेनी होती है वो होगी मॉलिक्यूल की शक्ल में, आपको एक O चाहिए था लेकिन एक O तो मिल नहीं सकता, आपको O2 लेना पड़ेगा, लिहाजा यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये देखें हमने 2 लगा के इसे बैलेंस किया हुआ है और इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में वाटर बनते हैं। सेम इक्वेशन है इंडस्ट्रियल की, उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर बनेगी लेकिन कंडीशन में फ़र्क है। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जिसमें 2 कार्बन होते हैं, CH3C डबल बॉन्ड और H, इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं या इसे एथानल भी कहते हैं। तो 2 मेथड हैं, लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रियल। लेबॉर्ट्री में एक तो आप इसे एथानॉल से तैयार कर सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन से, या आप ड्राई डिस्टिलेशन कर सकते हैं कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों सॉल्ट को मिला के। तो सबसे पहले एथानॉल की ऑक्सीडेशन सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में आपने रिएक्शन करवाना है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये यहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपको O2 नहीं लिखना बल्कि एटॉमिक ऑक्सीजन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। इसे नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन इस अल्कोहल से हाइड्रोजन छीनेगा और वाटर बना देगा इस अंदाज में। तो जो ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन है वो निकलेगा, बॉन्ड यहाँ पे दे देगा, और एक कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये दोनों HO के साथ मिलकर वाटर बना देंगे और ये CH3C डबल बॉन्ड और H, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। इसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, उसे बॉईल करना है, इसके बाद ऊपर से आपने ये डाइक्रोमेट और एथानॉल ऐड करने हैं। पहले सल्फ्यूरिक एसिड बॉयल होने की वजह से फ़ौरन ही रिएक्शन हो जाएगा। जैसे ही एसिटल्डिहाइड बने ये अलहदा आपने करना है, होता ये लिक्विड स्टेट में लेकिन गर्म करके इसे गैस बनाना है और गैस बना के इसे सेपरेट कर लेना है। तो जब आप गैस बन के इसे सेपरेट करेंगे तो ये महफूज हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये उस बीकर में ही मौजूद रहा तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लिहाजा आपको इसे फ़ौरन ही अलहदा कर लेना है उस बीकर से। दूसरे मेथड में देखें, ये हमारे पास है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये हमारे पास है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। आप इसे गर्म करें दोनों को तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऐसे नीचे वाला ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ये CH3C डबल बॉन्ड और H के साथ मिल गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। और बाकी देख लें, ये Ca और C जितने भी बचे 2CaCO3 बना देंगे, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड में आपने एल्डिहाइड को अल्कीन से तैयार करना होता है। अल्कीन में आपने ऑक्सीजन डालनी है, प्लेटिनम क्लोराइड कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करेगा। क्योंकि क्लोराइड आपने इसमें प्रोमोटर के तौर पे डालना है विद वाटर, वाटर भी यूज़ करना है। और इसमें आपको अगर आप एक अल्कीन की बात करें तो एक अल्कीन के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन एक एग्जिस्ट नहीं करता, पहले हम इसे समझ लेते हैं। जब आप एक अल्कीन की बात करेंगे तो एक अल्कीन का हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये CH3 हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है, इसके पास एक हाइड्रोजन बचता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इसके बाद जब एक हाइड्रोजन बचा तो इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके लग जाएगा, तो ये एसिटल्डिहाइड बन गया। लेकिन चूँकि आपको O2 की शक्ल में लेना है लिहाजा आपको ये भी 2 लेना पड़ेगा और एसिटल्डिहाइड भी यहाँ पे आपको 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड। आप अल्कीन में ऑक्सीजन ऐड करें, प्लेटिनम क्लोराइड कॉपर क्लोराइड की मौजूदगी में विद वाटर, और ये एसिटल्डिहाइड बन जाता है। एक और मेथड है वो है एसीटोन की प्रिपरेशन का। जैसे हमने यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट लिया था और साथ में कैल्शियम फॉर्मेट लिया था, अगर आप कैल्शियम एसीटेट अकेला ले लें और उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवा दें, उसे गर्म करें, तो अब ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के साथ मिल जाता है और ये बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड और CH3, और साथ में ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये एसीटोन की प्रिपरेशन का मेथड था। स्टूडेंट, हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड दिया करते हैं, तो ये आप 2 कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवा सकते हैं। बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं, एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिएजेंट है HNO जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तो आप कार्बोनाइल कंपाउंड पर इसका अटैक करवाना चाहते हैं। हमने देखा
कि कार्बोनिल कंपाउंड ने कौन से रिएक्शन देने, एडिशन। ये जो न्यूक्लियोफाइल हुआ करेगा इसका एक छोटा सा पोर्शन हाइड्रोजन हुआ करेगा, तो ये हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाके लगा करेगा, OH बन गया। और जो न्यूक्लियोफाइल हुआ करेगा ये कार्बन के साथ जाके लगा करेगा, इस अंदाज में डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो O के साथ H लग गया, कार्बन के साथ NU, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया। ये एडिशन रिएक्शन होगी। अगर आप बेस की मौजूदगी में करवाएं यही प्रोडक्ट बनना है, अगर आप एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में कराएं तब भी यही प्रोडक्ट बनना है। देखें ये भी HNU है कोई रिएजेंट, इसका हाइड्रोजन O के साथ लगा करेगा, इसके NU कार्बन के साथ लगा करेगा और डबल बॉन्ड सिंगल हुआ करेगा। तो अडक्ट दोनों में सेम बना, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है दोनों में डिफरेंट है। बेस क्या काम करेगा, बेस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल पर अटैक किया करेगा HNU, उसे हाइड्रोजन छीना करके वाटर बनाया करेगा। और ये जो NU है जब इसे हाइड्रोजन छीन जाएगा इस पर नेगेटिव आ जाएगा, जो केमिकल भी हाइड्रोजन दे देता है उस पर नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो NU था न्यूक्लियोफाइल इस पर था पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच था, उस पर था पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे NU पे जब इसने हाइड्रोजन दे दिया क्या आ गया, फुल फ्लैश नेगेटिव चार्ज। तो असल में बेस कैटलिस्ट ने क्या किया, उसने एक वीक न्यूक्लियोफाइल को जिस पे पार्शियल नेगेटिव था एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज कर दिया जिस पे फुल फ्लैश नेगेटिव चार्ज है। तो ये बहुत अहम चीज़ है जो आपने याद करनी है। बेस कैटलिस्ट क्या करेंगे, एक वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक रिएजेंट को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज किया करेंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। इसने जब कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन इसके साथ एक नया बॉन्ड बनाएगा और ये जो डबल बॉन्ड था सिंगल होकर ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अगले स्टेप में जो वाटर बना था ये वाला, ये अपना H ऑक्सीजन को दिया करेगा, तो ये OH और NU, और ये जो जब इसने H दे दिया OH नेगेटिव, ये वही कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया जो आपने शुरू में यूज़ किया था। तो इन रिएक्शन में कैटलिस्ट हमेशा रीजनरेट हुआ करेंगे बाद में। अब हम देखते हैं एसिड कैटालाइज, एसिड क्या काम करेगा। बेस ने तो रिएजेंट पे अटैक किया था, एसिड रिएजेंट पे अटैक नहीं करता। एसिड क्या काम करेगा, एसिड अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और एसिड के पास क्या है H+। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के यहाँ 3 बॉन्ड हो जाएंगे, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है। लिहाजा अगले स्टेप में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड छीनेगा ताकि अपना पॉजिटिव ख़त्म करे। तो ऑक्सीजन के दोबारा 2 बॉन्ड हो गए, लेकिन कार्बन से डबल बॉन्ड छीन गया, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो असल में एसिड कैटलिस्ट ने क्या किया, कार्बन जो कि पार्शियल पॉजिटिव रखता था, वीक इलेक्ट्रोफाइल था, उसने कार्बन को फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो एसिड कैटलिस्ट वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करेगा, बेस कैटलिस्ट वीक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज करेगा। ये इसका डिफरेंस है मैकेनिज्म का। अगले स्टेप में जब कार्बन पे फुल चार्ज आ गया, उसके 3 बॉन्ड हैं, HNU इस कार्बन पे अटैक करेगा, NU कार्बन के साथ अटैच हो जाया करेगा, H को रिमूव कर देगा H+ की शक्ल में। ये H+ ये वही कैटालिस्ट है जो आपने शुरू में यूज़ किया था, ये रीजनरेट हो गया, यहाँ पे देखें यूज़ किया था। और देखें आप बना गया OH NU OH NU। तो आपने देखा बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन या एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। बेस कैटालिस्ट एक वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज करता है, एसिड कैटालिस्ट एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करता है। स्टूडेंट देखें बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, अभी हमने इसका मैकेनिज्म देखा था, तो अब हम इसी मैकेनिज्म को अप्लाई करेंगे एडिशन ऑफ HCN वाले रिएक्शन में, एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड और ये एल्डोर कंडेंसेशन वाले में। देखें मैंने कहा था कोई भी रिएजेंट होगा बेस कैटालिस्ट उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज करता है। अगर मैं यहाँ पे HNU की बजाय HCN यूज़ कर लूँ तो मैकेनिज्म हमारा ये पहले वाले का बन जाएगा, एडिशन ऑफ HCN का। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, CN यूज़ करना है। जब आप यहाँ पे CN यूज़ करेंगे तो CN नेगेटिव बना करेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये CN नेगेटिव अटैक किया करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, यहाँ पे CN नेगेटिव लग जाएगा और अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाटर आएगा और ये मैंने NU की बजाय CN नेगेटिव लगा दिया। ये हमारे पहले रिएक्शन का मैकेनिज़्म हो गया। मैकेनिज़्म मैं आपको साथ समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल में रिएक्शन बाद में सिखाऊंगा। दूसरे रिएक्शन में जब आप यहाँ पे NaHSO3 लेंगे तो पहले स्टेप में जो बेस है ना OH नेगेटिव, अब ये NaHSO3 के साथ मिलेगा, क्योंकि बेस हमेशा रिएजेंट के साथ मिलता है पहले स्टेप में। तो बेस क्या करता है, रिएजेंट से हाइड्रोजन छीनता है। तो इसके पास हाइड्रोजन कौन सा है, एक ही है ना, ये वाला।
बेस इस हाइड्रोजन को छीन के वाटर बना देगा। बाकी देखें क्या बचा, SO3 नेगेटिव Na, क्योंकि SO3 ने हाइड्रोजन दिया, जो हाइड्रोजन देता है उस पर नेगेटिव आ जाता है, साथ में सोडियम अटैच है अभी भी। ये वाला SO3 नेगेटिव Na अगले स्टेप में इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। तो अब CN नेगेटिव की बजाय आप क्या बनाएंगे, SO3 नेगेटिव Na, ये वाला इस पे आके अटैच हो गया SO3 नेगेटिव Na, SO3 नेगेटिव Na जब अटैच हो गया तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया उसका। अगले स्टेप में आप वाटर ऐड करते हैं तो फिर वाटर अपना H यहाँ पे दे देता है, SO3 नेगेटिव Na और ये OH नेगेटिव। देखा आपने, मैंने दूसरे का मैकेनिज्म आपको सिखा दिया, सेम मैकेनिज्म है, लिहाजा मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ। तीसरा एल्डोर कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है भाई, ये भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, लिहाजा बेस कैटालिस्ट एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो ये रिएक्शन देते हैं। अभी हम डिटेल में आगे देखते हैं। बेस कैटालिस्ट ने हमेशा हाइड्रोजन छीनना है, तो इसके पास ना एल्डिहाइड के पास ये 3 हाइड्रोजन होते हैं अल्फा, ये एक हाइड्रोजन इसे दे देगा, ये वाला एक हाइड्रोजन इस वाटर OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। और देखें बाकी क्या बचा, जो हाइड्रोजन देता है उस पर नेगेटिव आ जाता है, तो CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये बना कार्बेनाइन। तो एल्डोर कंडेंसेशन में इस कार्बेनाइन ने यहाँ पे अटैक करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एसियन वाली एडिशन में किसने अटैक किया था, CN नेगेटिव ने, ये एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल था जो अटैक कर रहा था। इसमें किसने अटैक किया, SO3 नेगेटिव Na ने, और इस पर कौन अटैक करेगा, कार्बेनाइन CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। आगे सेम मैकेनिज्म में हम बनाते हैं, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने बना दिया ना ये वाला स्टेप, यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये वाला कार्बेनाइन CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगले स्टेप में ये वाटर अपना H देगा, ये तो अटैच ही है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आगे H लग जाएगा। तो ये केमिकल वो बन गया ना, ठीक है ना, जिसे आप एल्डोर कहते हैं, कि ये वाला देखें OH और ये वाला एल्डिहाइड। ऐसे केमिकल जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप भी आ जाए, OH ग्रुप भी आ जाए, ये एल्डोर कहलाते हैं। तो एल्डोर कंडेंसेशन में एल्डोर बनेंगे, लेकिन सेम मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म से बनेंगे। तो बार बार आपको मैकेनिज्म नहीं बताया जाएगा, अब आपने जहन नशीन कर लेना है, चाहे एडिशन ऑफ HCN हो, चाहे एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड हो, चाहे एडिशन ऑफ ये एल्डोर कंडेंसेशन हो, तमाम का मैकेनिज्म सेम है। पहले स्टेप में बेस कैटालिस्ट न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया करेगा, और अगले स्टेप में ये बेस कैटालिस्ट दोबारा रीजनरेट हो जाया करेगा। दो रिएक्शन हैं, जो एक है कैनिज़ोरस रिएक्शन और एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इनके मैकेनिज्म ऐसे नहीं है जो अभी हमने पढ़ लिए हैं, तो इन तीन के मैकेनिज्म सेम थे, मैंने मेंशन कर दिए, बाकी उनके साथ साथ उनके मैकेनिज्म देखेंगे। तो अब हम डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं इन रिएक्शंस को। स्टूडेंट हम देखेंगे एडिशन ऑफ HCN। तो आप कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें, एल्डिहाइड हमने ले लिया, ये भी एल्डिहाइड है, ये कीटोन ले लिया, आप इसमें HCN ऐड करें। ये रिएक्शन NaCN और HCl की मौजूदगी में होता है Cu में। Cu वो बीकर होता है जिसमें आप फ्रेश केमिकल तैयार करें और उसी में यूज़ कर लें। तो HCN आपने बाहर से नहीं डालना, बाहर से आपने क्या डाला, NaCN एंड HCl, ये मिलके फ्रेश HCN बनाएंगे और वो उसी बर्तन में यूज़ हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो वो Cu है, वो बीकर जिसमें HCN आपने फ्रेश तैयार किया और वहीं पे यूज़ कर लिया। तो आप देखें होगा क्या, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग गया, और CN कार्बन के साथ लगेगा। ऐसी डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, CN कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, CN कार्बन के साथ। ये तमाम केमिकल कहलाते हैं सायानोहाइड्रीन, क्योंकि इनमें सायानाइड ग्रुप भी है, हाइड्रीन OH ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल। लेकिन इनके अलहदा नाम भी बनेंगे। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना तो फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रीन या मेथानल सायानोहाइड्रीन। ये एसिटल्डिहाइड से बना तो एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रीन या एथानल सायानोहाइड्रीन, और ये एसीटोन से बना तो एसीटोन सायानोहाइड्रीन या प्रोपानोन सायानोहाइड्रीन। इन्हें IUPAC नेम भी दिए जाते हैं। तो IUPAC नेम देने के लिए आप क्या करेंगे, आप इनके कार्बन काउंट करेंगे, इसमें 2 कार्बन है, आप इसे अल्केन का नाम देंगे, तो ये बन गया इथेन। और फिर ये ना N को आपने नाइट्राइल का नाम देना है,
ये है इथेन नाइट्राइल। नंबरिंग आप करते हैं इस कार्बन से 1 2 पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल। ये वाला एसीटोनाइट्राइल भी कहलाता है, तो इसका एक और नाम भी है 2 हाइड्रोक्सी एसीटोनाइट्राइल। ये जो CN वाले होते हैं ना कंपाउंड, ये सायानाइड कहलाते हैं या इनके IUPAC नेम होते हैं नाइट्राइल। आप देख लें 3 कार्बन वाला, आपने तीनों कार्बन को काउंट किया, नंबरिंग यहाँ से की 2 पे हाइड्रोक्सी है, लेकिन पहले इसे नाम बनाए 3 कार्बन से प्रोपेन और N से लगाएंगे नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम है। और आप सब्स्टिट्यूएंट को नाम दें 2 हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा शुरू में नाम दिया जाता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे देखें 3 कार्बन है, तो प्रोपेन नाइट्राइल 2 पे ही हाइड्रोक्सी है, 2 पे ही मिथाइल है, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नाम है IUPAC। ये जो साइनोहाइड्रीन होते हैं ये अल्केन नाइट्राइल होते हैं, हाइड्रोक्सी अल्केन नाइट्राइल। ये केमिकल आगे भी मज़ीद केमिकल बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दरमियान वाला ये पिक किया, ये वाला जो एसिटल्डिहाइड से बना था CH3CHOH CN। अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो ये 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में वाटर को मैंने इस अंदाज में लिखा, ये CN जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, वाटर का जो ऑक्सीजन था वो कार्बन के साथ अटैच हो गया डबल बॉन्ड बना के, वाटर के दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गए। पहले स्टेप में केमिकल बना एसिड एमाइड, एसिड एमाइड की आप दोबारा हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। जब आप इसकी दोबारा हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, अब के शुरू वाले पोर्शन को आपने कुछ भी नहीं कहना, वो बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ से बॉन्ड टूटता है, वाटर का बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो वाटर का OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और वाटर का H इस NH2 के साथ मिलकर अमोनिया बना लेगा। ये बन गया, ये देखें 1 2 3 3 कार्बन वाला क्या होता है प्रोपानोइक एसिड, तो ये बन गया प्रोपानोइक एसिड। लेकिन 2 पे हाइड्रोक्सी भी है ना 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड या इसे लैक्टिक एसिड का नाम दिया जाता है। तो पहले इस अमोनिया को डिस्कस कर लेते हैं। अमोनिया एज सच यहाँ पे बनेगा नहीं, बल्कि क्योंकि आप एसिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया इस एसिड के साथ मिलकर नया प्रोडक्ट बनाया करेगा। अगर आप यहाँ पे एसिड H+ मेंशन कर देते तो फिर आप अमोनिया को NH4+ की शक्ल में लिखते हैं, क्योंकि वो H+ के साथ मिलकर NH4+ बना लेता। अगर आप यहाँ पे एसिड ACl मेंशन कर देते तो फिर आप अमोनिया की बजाय NH4Cl लिखते, और अगर आप यहाँ पे H2SO4 मेंशन कर देते तो फिर आप अमोनिया की बजाय NH4HSO4 लिखेंगे, क्योंकि अमोनिया बेस होता है, फ़ौरन इस एसिड कैटलिस्ट के साथ मिलकर नया प्रोडक्ट बना देगा। अब इस रिएक्शन का एडवांटेज ये है कि आप इस रिएक्शन से हाइड्रोक्सी एसिड बना सकते हैं। जैसे हमने ये हाइड्रोक्सी एसिड बनाया, इसमें OH भी है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। देखिए हमने ये वाला जो प्रोडक्ट बनाया ना इससे बनाया है, और ये वाला हमने बनाया था इससे। तो हमारा स्टार्टिंग एल्डिहाइड था 2 कार्बन का, इसमें 2 कार्बन थे। आप देखें जो हमने प्रोडक्ट बनाया इसमें 3 कार्बन है, तो आप ना 1 कार्बन मोर कंटेनिंग हाइड्रोक्सी एसिड बना सकते हैं। दूसरा रिएक्शन देखें स्टूडेंट, एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड। तो आपने सोडियम बाइसल्फाइड ले लिया, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड करें, क्या होगा इसका हाइड्रोजन O के साथ लगेगा, डबल बॉन्ड सिंगल होगा, और इसका बाकी SO3Na इस कार्बन के साथ लगेगा। आपने Na को लास्ट में लिखना है, क्योंकि Na सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, सेंटर में नहीं आ सकता, लिहाजा कार्बन सल्फर बॉन्ड बनना है इसमें। यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बन सल्फर बॉन्ड SO3Na, इन्हें कहा जाता है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं इस रिएक्शन में। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट भी है। इस रिएक्शन का ये फ़ायदा है कि जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है कोई भी आप इसमें से यूज़ कर लें, इसमें HCl या H2SO4 डाल दें और इसे गर्म करें, तो इससे वही एल्डिहाइड या कीटोन जिससे ये बना था दोबारा रीजनरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये OH का बॉन्ड दोबारा यहाँ पे चला जाएगा, ये ग्रुप निकल जाएगा, तो ये CH3C डबल बॉन्ड और H एल्डिहाइड बन गया जिससे ये बना था ये वाला। बाकी देखें ये NaCl के साथ मिलकर NaCl बना देगा, ये H जो निकला है इस HCl के H और यहाँ से एक O लेके वाटर बना देगा, और ये SO2 गैस बन जाएगी। तो इस रिएक्शन का ये फ़ायदा
कि आपके पास अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड है, और इसमें कोई इम्प्योरिटी फॉर एग्जांपल अल्कोहल शामिल हो गए हैं, आप इन्हें सेपरेट करना चाहते हैं, तो आप इसमें बाइसल्फाइड डाल दें। अल्कोहल बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, एल्डिहाइड वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। जैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट बने फिल्टर कर लें, अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा। इन वाइट प्रेसिपिटेट में दोबारा HCl या H2SO4 डाल के बॉयल करें और आपको एल्डिहाइड भी सेपरेट मिल जाएगा। तो आपने एल्डिहाइड को अल्कोहल से सेपरेट कर दिया। लिहाजा ये सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड की। स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एल्डोर कंडेंसेशन। तो एल्डोर कंडेंसेशन में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि कौन से कंपाउंड की रिएक्शन दे सकते हैं। मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो ये लाजमी रिएक्शन दे सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन होता है कौन सा है? कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये अल्फा नहीं होता। कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो पहला कार्बन आएगा ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये वाले देख लें, ये भी अल्फा कार्बन, इसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन नहीं देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। टू सिमिलर रिएक्टेंट, आपने टू आइडेंटिकल रिएक्टेंट लेने, अदरवाइज वो रिएक्शन एल्डोर कंडेंसेशन नहीं कहलाएंगे। अगर आपने यहाँ पे एथेनॉल लिया है तो यहाँ भी एथेनॉल ही लेना पड़ेगा, या प्रोपेनॉल लिया है तो यहाँ भी प्रोपेनॉल ही लेना पड़ेगा, और ये अगर एसीटोन लिया है तो ये भी एसीटोन ही लेना पड़ेगा। ये नेम एल्डोर इस वजह से बना क्योंकि बनते हैं जो प्रोडक्ट उनमें एल्डिहाइड ग्रुप भी आएगा और अल्कोहल भी आएगा, ALD से एल्डिहाइड और OL से अल्कोहल। अब आप देखें इसमें होगा क्या, डाइल्यूट NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर आप एसीटोन यूज़ करेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, कैटलिस्ट चेंज हो जाता है। बनेगा क्या, पहला आपने कार्बोनाइल कंपाउंड एज इट इज़ लिखना है, लेकिन बस आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड सिंगल कर देना। हमने यही तो सीखा था कि डबल बॉन्ड सिंगल होते हैं और इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे जाया करेगा, जो बाकी पोर्शन बचा वो आपने कार्बन के साथ अटैच करना है। तो बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, बाकी पोर्शन कार्बन के साथ। यहाँ पे देखें आपने अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए मैंने बीटा कार्बन नीचे लिखा है, सामने नहीं लिखना वरना कन्फ्यूजन होगी। देखिए ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड सिंगल, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और बाकी ये जो अल्फा कार्बन है इसे जोड़ना है इस कार्बन के साथ। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आपने अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से बॉन्ड बनाने हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखें ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये CH2 C डबल बॉन्ड CH3। तो आपने देखा पहले में भी एल्डोर बन गया, हाइड्रोक्सिल अल्कोहल ग्रुप और ये एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरे में भी अल्कोहल ग्रुप और ये एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन तीसरे में ये अल्कोहल ग्रुप तो है लेकिन ये कीटोन ग्रुप है, ये एल्डोल नहीं है। लेकिन ये फिर भी इस कैटेगरी में रखा गया क्योंकि ये एल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही रिएक्शन है, लेकिन ये प्रोडक्ट एल्डोल नहीं है। ये जो एल्डोल बनते हैं ये आसानी से वाटर लूज कर देते हैं। अगर आप इन्हें किसी एसिड के साथ हीट करें तो जहाँ पे OH है उसके साथ वाले कार्बन से एक H रिमूव होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये केमिकल बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये 1 2 3 पे अनसैचुरेशन आ गई, इसे क्रोटोनल्डिहाइड बोला जाता है। ये इसका कॉमन नेम है, या आप इसे कह सकते हैं, अगर आप अल्फा बीटा के हिसाब से देखें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी एल्डोर से बना सकते हैं। स्टूडेंट देखते हैं केनिज़रोस रिएक्शन। तो केनिज़रोस रिएक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है। नंबर 1, ये भी दो आइडेंटिकल रिएक्टेंट के दरमियान रिएक्शन है। नो अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है। ठीक है, दो आइडेंटिकल रिएक्टेंट होने चाहिए, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
ना ही ये अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे होगी। अल्फ़ा कार्बन ज़रूर होगा यहाँ पे बेंजीन का, लेकिन उस बेंजीन के साथ हाइड्रोजन कोई नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकला है तो ये ग्रुप लगा है ना। तो इनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती। होता क्या है कि 50% NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये जो पहला कार्बोनाइल कंपाउंड है इससे अल्कोहल बन गया और रेड वाले से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। जब ये रिएक्शन हुआ तो असल में क्या हुआ, इस पहले वाले ब्लैक वाले के साथ कितने हाइड्रोजन से 2, यहाँ पे कितने हैं 4। इसका मतलब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है, हाइड्रोजन आए हैं। तो हाइड्रोजन का आना क्या होता है, रिडक्शन। और रेड वाले के साथ क्या हुआ, रेड वाले में ऑक्सीजन देखें, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितने हो गए 2, तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा एक ही किस्म के केमिकल हैं, एक ही रिएक्शन में वही केमिकल रिडक्शन भी कर रहा है, वही केमिकल ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। ऐसे रिएक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ऐसे इसके साथ हुआ, ब्लैक वाले की रिडक्शन और रेड वाले की ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट का बनना ऑक्सीडेशन होता है। इसका मैकेनिज्म कुछ इस अंदाज में है कि पहले स्टेप में जो बेस कैटालिस्ट है कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया करेगा और ये इंटरमीडिएट ऑक्साइड बना करेगा। अगले स्टेप में ये इंटरमीडिएट ऑक्साइड अपना हाइड्राइड आयन देगा, ये H नेगेटिव, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन लेके दरमियान के, और ये कार्बन पे अटैक किया करेगा। तो बस आपने 2 स्टेप समझने हैं, आगे हमें ज़रूरत नहीं है। पहले स्टेप में क्या है, बेस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये ऑक्साइड आयन बना रहा है। अगले स्टेप में ये हाइड्राइड आयन कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट अब देखें क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय ईच पेयर। ये हमारे पास डिफरेंट पेयर्स हैं, हमने देखना है एल्डोर कंडेंसेशन कौन सा देगा, कैनिसरोज कौन सा देगा, कौन से ऐसे केमिकल हैं जो दोनों दे सकते हैं और कौन से केमिकल जो दोनों नहीं देंगे। तो पहली बात आप जहन नशीन कर लें, जब भी आपको डिफरेंट रिएक्टेंट नज़र आए, यहाँ पे देख लें या यहाँ पे देख लें, तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे, ना एल्डोर ना कैनिसरोज, क्योंकि दोनों रिएक्शन की निशानी है कि सेम रिएक्टेंट होने चाहिए, आइडेंटिकल। बाकी देखें, आपने अल्फ़ा हाइड्रोजन ढूंढना है, एसीटोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, लिहाजा ये कौन सा देंगे, एल्डोर कंडेंसेशन। फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड इनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते, लिहाजा कौन सा देंगे, कैनिसोज रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, एल्डोर कंडेंसेशन। बेंजल्डिहाइड अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते, लिहाजा कैनिसोज रिएक्शन देंगे। स्टूडेंट ये रिएक्शन देखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए, CH3CH2 MgBr मैंने लिया है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लीजिए, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन या कार्बन नहीं लगाया, तो कोई भी ले सकते हैं। ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, ये इसमें आप कैटलिस्ट नहीं डाल सकते पहले स्टेप में। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसमें कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना रिएक्टिव है कि कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, कोई नई चीज़ बना देगा। तो पहले स्टेप में आपने ईथर इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करना है विदाउट एनी कैटलिस्ट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कैटलिस्ट डालेंगे इसमें एसिड, जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अगले स्टेप में। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है इसमें पार्शियल नेगेटिव होता है, ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया करेगा। तो कार्बोनाइल कार्बन रेड वाला वैसे ही डबल बॉन्ड सिंगल O पे नेगेटिव, और ये ब्लैक वाला CH2CH3 कार्बन के साथ अटैच हो गया, और ये जो MgBr यहाँ से टूटा ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये एक इंटरमीडिएट बना देगा। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा करेगा और बिल्कुल वैसे ही CH3CH2C और साथ में O के साथ H लगा करेगा ये वाला, और MgBr के साथ वाटर का OH लगा करेगा। देखिए अब यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगा दें तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे ना, तो ये केमिकल ऐसे बनेगा। अगर मैं इसे सीधा करके लिखूँ CH3CH2 ये ब्लैक वाला, फिर ये CH2 रेड वाला और OH, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो आप बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय एसिटल्डिहाइड यूज़ करता तो यहाँ भी CH3 लग जाता, यहाँ भी एक कार्बन के साथ CH3 लग जाता। अब ये केमिकल कौन सा बनता, CH3CH2 ब्लैक वाला, फिर C रेड वाला। इस C रेड वाले के साथ एक हाइड्रोजन होता, एक CH3, एक हाइड्रोजन और एक CH3, और साथ में इसके OH। देखिए OH जिस कार्बन से लगे आगे 2 कार्बन से अटैच हो गए, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो एसिटल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे एसीटोन यूज़ करूँ
या कोई भी कीटोन यूज़ करूँ तब क्या होगा, ये CH3 ऐसे, तो OH वाला कार्बन उसके साथ आगे CH3 CH2 लगे हैं, उसके साथ तमाम कार्बन लगे हैं, तो अब ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया है। तो एसीटोन या किसी भी कीटोन से हमेशा टर्शियरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बना करते हैं। स्टूडेंट एसिड कैटालाइज रिएक्शन शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉलीमराइजेशन है। फॉर्मेल्डिहाइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में पॉलीमराइज होता है और ये मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। इसमें असल में होता है क्या है, CH2 ये डबल बॉन्ड O होता है ना, तो मैंने 3 बार ये लिख लिया। ये डबल बॉन्ड O असल में होता है लेकिन ये रहता नहीं है। ये ना इसका जो डबल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, वो आगे इस अंदाज में शिफ्ट हो जाता है, अगले के साथ अटैच हो जाएगा और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और एक नया आगे बॉन्ड बन गया। इसे कहा जाता है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे अगर आप एसिटाल्डिहाइड यूज़ करेंगे, वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन देगा। CH3CHO डबल बॉन्ड O था, CH3CHO डबल बॉन्ड O मैंने सिंगल किया और एक नया बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O सिंगल किया, नया बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे मैंने नया बॉन्ड बना लिया। तो असल में जो CH3 ग्रुप थे वो बाहर ही रहे, कार्बोनाइल कार्बन जो था उसने ही नया बॉन्ड बनाना है आगे। आम जुबान में CH3 रिंग से बाहर रहेगा और CH वाला जो ग्रुप था वो बॉन्ड बनाएगा। इसे कहा जाता है पैरा एल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड से बनता है पैरा एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करते हैं ड्राई एसिड की मौजूदगी में और ये हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें पहले स्टेप में ऐसे होगा कि अल्कोहल आपस में मिलेंगे और ये मिलके वाटर बना देंगे। तो वाटर तो इसमें से बन गया, बाकी जो अल्कोहल के पोर्शन बने ना वो ये कार्बोनिल कंपाउंड पे ऐड हुआ करेंगे। कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो आपने सिंगल करना है, जो O है इसके साथ आपने ऐड करना है ये C2H5 ग्रुप और ये जो कार्बन है इसके साथ आपने ऐड करना है OC2H5 ग्रुप। ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है। ये जो केमिकल बना है इसे एसीटल बोलते हैं। यह इसका IUPAC नेम बनेगा डाई इथोक्सी इथेन। ये जो एसीटल होते हैं ये दोबारा वाटर के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें वाटर भी प्रोड्यूस हुआ है H2O। ये वाटर के साथ मिलके दोबारा ये रिएक्टेंट बना देते हैं। तो यहाँ से दोबारा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये निकल जाएगा, तो दोबारा आप ये रिएक्टेंट बना लेंगे CH3H, ये एल्डिहाइड दोबारा बन गया और ये अल्कोहल भी दोबारा रीजनरेट हो गए। तो हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का ये फ़ायदा है कि आप ना अगर आप एल्डिहाइड को अल्कोहल के साथ मिला के रख दें तो एल्डिहाइड में ना आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाया करती थी C डबल बॉन्ड और ग्रुप में। लेकिन जब C डबल बॉन्ड ग्रुप ही ख़त्म हो जाएगा, इस शक्ल में आ जाएगा एसीटल में, तो एल्डिहाइड प्रोटेक्ट हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड अगेंस्ट अल्केलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ख़राब नहीं कर पाएगा, उससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जब आपको एल्डिहाइड चाहिए, बीच में वाटर डालें तो दोबारा एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। कीटोन्स इस किस्म के रिएक्शन इस कंडीशन पे नहीं दिया करते। स्टूडेंट रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं। ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो अमोनिया होता है NH3। अगर आप इसका एक H सेपरेट कर दें और इस H को रिप्लेस कर दें डिफरेंट ग्रुप से, जैसे पहली केस में ना हम इस H की जगह OH लगा रहे हैं, एक H निकाल के अमोनिया का उसकी जगह OH लगा रहे हैं, तो NH2 अमोनिया वाला साथ में OH लगा दिया। ये अमोनिया का डेरिवेटिव है क्योंकि अमोनिया से बना है और ये हाइड्रोक्सिल अमाइंस कहलाते हैं। ठीक है, आप ये H रिप्लेस करके NH2 भी लगा सकते हैं। अगर आप ये NH2 लगा देंगे ये हाइड्रोजीन कहलाएगा। आप ये H रिप्लेस करके NH और ये फिनाइल भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे लगाएंगे ये फिनाइल हाइड्रोजीन कहलाएगा। आप यहाँ पे H रिप्लेस करके NH और ये फिनाइल और उसके 2 पे और 4 पे 2 नाइट्रो ग्रुप भी लगा सकते हैं। ये कहलाता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। और आप इसी तरह इस H को रिप्लेस करके यूरिया भी लगा सकते हैं। तो जब आप यूरिया लगाएंगे तो उसका एक H कम हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O NH2। ये केमिकल कहलाता है सेमी कार्बाजाइड। बस आपने इसका फार्मूला याद करना है, बाकी के रिएक्शन हमारी बुक में इसका रिएक्शन नहीं है।
आप जनरली ये कह सकते हैं कि आपने जो अमोनिया में ग्रुप लगाए हैं आप इसे जनरली जी का नाम दे रहे हैं। ये तमाम ग्रुप हैं जनरल, जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने बना लिया NH2G। असल में इसका मैकेनिज्म सिंपलेस्ट ही हम इन्हें करना है, ये वाला। ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं, जो अमोनिया के डेरिवेटिव के रिएक्शन है। उसकी वजह ये, पहले स्टेप में जो NH2G है, जी मीन्स ये कोई भी हो सकता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड पे जाके ऐड हो जाते हैं एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ करते हैं। ये एक H O के साथ लगता है और बाकी ग्रुप कार्बन के साथ लगता है, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ये जी H O के साथ लग गया, बाकी NH और G ये कार्बन के साथ लग गया। ये रिएक्शन है एडिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल हुआ और एडिशन हुई है। अगले स्टेप में ये जो H है नाइट्रोजन के साथ एक अभी एक्स्ट्रा, ये इस OH के साथ मिलकर वाटर बनाया करेगा, तो नेगेटिव वाटर। इसीलिए जो अगला स्टेप है वो है एलिमिनेशन का स्टेप। कार्बन, इसके 2 बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आया करेगा और नाइट्रोजन के साथ G रह जाएगा और साथ में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये एलिमिनेशन था, लिहाजा इन रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें होता ये है कि जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड कोई भी लेके अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव ऐड कर देंगे, अब मैं आपको एक स्टेप में सिखा रहा हूँ कि होगा क्या। तो आप देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला करेंगे, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकला करेगा, तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाया करेगा और नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा, ये ग्रुप G, ये कंपाउंड बना करेगा, साथ में वाटर बना करेगा। तो अब इसी लिहाज से हम तमाम केमिकल बना लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेके उसमें ये पहला डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH ऐड करें तो क्या बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और साथ में OH लग जाएगा। ये केमिकल ऑक्साइम कहलाते हैं। तो ऑक्साइम कब बनेंगे, जब आप एल्डिहाइड या कीटोन में हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड करेंगे। दूसरा, अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन में दूसरा डेरिवेटिव हाइड्राजीन ऐड करें, अब क्या बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा और बाकी यहाँ से 2 H निकल जाएंगे, यहाँ से O मिलके वाटर बना देंगे, बाकी ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ NH2। ये केमिकल हाइड्राजोन कहलाते हैं। तो हाइड्राजीन से बन के हाइड्राजोन। अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड लेके कोई भी उसमें फिनाइल हाइड्राजीन ऐड करते हैं, NH2NH और ये फिनाइल, वही आपने काम करना है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाना है और पहले नाइट्रोजन के दोनों H रिमूव कर देने हैं, वो इस O के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। बाकी तमाम पोर्शन वैसे ही NH और ये फिनाइल ग्रुप, ये केमिकल फिनाइल हाइड्राजोन कहलाते हैं। तो फिनाइल हाइड्राजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर आप यहाँ पे ये 2,4 डाइनाइट्रो वाला लगा दें, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन ले लें, तो ये केमिकल बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, तो आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइम बना सकते हैं, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बना सकते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन और 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। स्टूडेंट, ये जो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बनते हैं ना, ये लास्ट रिएक्शन में ये येलो या ऑरेंज सॉलिड हैं क्रिस्टलाइन, और ये वाला जो रिएक्शन है लास्ट वाला, ये टेस्ट भी है एल्डिहाइड और कीटोन का। अगर केमिकल एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ मिलके येलो या ऑरेंज सॉलिड बनाएगा, उसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो आइए रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। एल्डिहाइड और कीटोन 2 कंडीशन पे रिडक्शन रिएक्शन देते हैं, या तो विद NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें आपको NaBH4 ऐड करना पड़ता है एक्वस या अल्कोहलिक सोल्यूशन में, या आप कैटालाइटिक रिडक्शन करवा दें, हाइड्रोजन ऐड करें निकल प्लेटिनम या प्लेटियम की मौजूदगी में। तो
याद रखिएगा, आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर दें, चाहे NaBH4 की मौजूदगी में, चाहे हाइड्रोजन की मौजूदगी में, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, एसिटल्डिहाइड या एसीटोन, कोई भी एल्डिहाइड ले लें, डबल बॉन्ड सिंगल हुआ करेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा करेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल हुआ करेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल होगा, एक कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। तो जो पहला वाला केमिकल है आप देखें क्या बन गया, CH3OH मेथानॉल। दूसरे वाला केमिकल CH3CH2OH एथानॉल। और तीसरे वाला केमिकल CH3CH3OH, यह है 2 प्रोपानॉल सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपने देखा कि पहले 2 प्राइमरी अल्कोहल बने और तीसरा वाला बना सेकेंडरी अल्कोहल। अब आपने याद रखना है, जब भी आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे, आपके सामने है, हमने एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाई, मेथानॉल बना प्राइमरी अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाई, एथानॉल बना प्राइमरी अल्कोहल है। एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बना करेंगे। कितने कार्बन के बना करेंगे, जितने एल्डिहाइड में कार्बन है। फॉर एग्जांपल एक कार्बन का अल्कोहल बना, 2 कार्बन का अल्कोहल बना। यहाँ पे 10 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लेंगे, 10 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। लेकिन जब भी आप कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे। ये चीज़ बहुत अहम है, इसे लाजमी याद करना है। कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल, ये देख लें कीटोन है 3 कार्बन का, आपको 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल मिला। 4 कार्बन का कीटोन लेते हैं, 4 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल मिलता। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा था, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं ऑक्सीडेशन से, सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा कीटोन बनते हैं, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात है, एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, कीटोन की रिडक्शन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। ये जो रिएक्शन है ना बोरोहाइड्राइड वाला NaBH4, इसका मैकेनिज्म भी देखना है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ना डिफरेंट है। कैटालाइटिक रिडक्शन में तो आप डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसका मैकेनिज्म है। NaBH4 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों किस्म की बॉन्डिंग होती है। ये जो NaBH4 है, इसके BH4 और ये सोडियम के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। विद इन BH4 ये BH3 होता है जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और एक हाइड्राइड आयन होता है यहाँ पे, ये जो आया होता है हाइड्राइड आयन की शक्ल में। जो चौथा एच आया, ये बी के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के आया होता है। तो NaBH4 में तीनों किस्म की बॉन्डिंग है। Na और BH4 के दरमियान आयनिक बॉन्ड है, BH3 के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, और BH4 जब बना तो उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी आ गया। तो जब वो ब्रेक होगा तो इसी अंदाज में सबसे पहले NaBH4 ब्रेक होगा, Na अलहदा हो जाएगा, BH4 अलहदा हो जाएगा, ये आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो गया, आयन्स अलहदा हो गए। इसके बाद जो BH4 है ये ब्रेक होगा, BH3 अलहदा हो जाएगा, जो हाइड्राइड आयन है ये सेपरेट हो जाएगा। असल में इस हाइड्राइड आयन ने कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना है। तो हाइड्राइड आयन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, जिसमें नेगेटिव हो गया हुआ करता है न्यूक्लियोफाइल। तो NaBH4 एक्चुअली इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, इसलिए यूज़ किया ताकि ये हाइड्राइड आयन दे। तो ये सोर्स है हाइड्राइड आयन का, ये हाइड्राइड आयन देगा, ये कार्बन पे अटैक करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, और एक कार्बन के साथ तो H लग गया, अब रह गया ऑक्सीजन के साथ H लगना। तो इसलिए आपने ये वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है या अल्कोहल की मौजूदगी में, वो अपना H दिया करेंगे वाटरी अल्कोहल, ये H इस O के साथ लगा करेगा, तो ये H ऑक्सीजन के साथ लग गया, अल्कोहल मुकम्मल हो गया और ये OH नेगेटिव बच गए। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि NaBH4 क्या देते हैं, NaBH4 हाइड्राइड आयन देते हैं। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, NaBH4 और कैटालाइटिक रिडक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मैकेनिज्म के अलावा। वो डिफरेंस है कि NaBH4 वाली रिडक्शन स्पेसिफिक है फॉर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये जो कैटालाइटिक रिडक्शन है फॉर ऑल डबल बॉन्ड इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन। तो कैटालाइटिक रिडक्शन तमाम डबल बॉन्ड के लिए वैलिड है, चाहे वो कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन हो। इसी लिहाज से हम ये एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए मेरे पास एक केमिकल है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है,
और इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया कार्बन कार्बन, या कीटोन ग्रुप भी आप लगा सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, या इवन ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि कैटालाइटिक रिडक्शन है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे भी अप्लाई होती है। लेकिन ये वाली जो रिडक्शन है सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे अप्लाई होती है। अब देखें, ये हमारे पास केमिकल है, मैं इसकी दो कंडीशन पे रिडक्शन करवा रहा हूँ। एक कैटालाइटिक, हाइड्रोजन ऐड की निकल या प्लेटिनम या प्लेटियम की मौजूदगी में, और एक NaBH4 इसमें ऐड कर दिया। जब आप कैटालाइटिक रिडक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड होगी, यहाँ भी ऐड होगी जाके, क्योंकि हाइड्रोजन ने सिर्फ डबल बॉन्ड देखना होता है कहाँ पे, उसने ये नहीं देखना होता कौन सा डबल बॉन्ड है, उसकी नेचर क्या है, कार्बन कार्बन है कि कार्बन ऑक्सीजन है। अब क्या ये केमिकल बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी हाइड्रोजनेशन होगी और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और आप देखें ये अल्कोहल बन जाएगा, ये बन गया 1 ब्यूटानॉल। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन NaBH4 की मौजूदगी में करवाएंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपने वैसे ही लिखना है, तो फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर, और यहाँ पे हाइड्रोजन इस अंदाज में ऐड होगी कि यहाँ भी अल्कोहल ही बनेगा। तो देखें अल्कोहल तो बना दोनों में, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बन गए इनऑल। ऐसे केमिकल जिनमें डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है वो इनऑल होते हैं, और ये बना था अल्कोहल सैचुरेटेड। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन मैंने जनरेट किए हैं। प्रिडिक्ट द नेम ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमने नेम बताना है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हुआ करेंगे, मैंने ऑप्शन नहीं बनाई है, क्योंकि असल मेथड ये होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और ख़ुद माइंड में उसका आंसर सोच के फिर ऑप्शन को देखें। एल्डिहाइड कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन हमने पढ़ा जिसमें एल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बना था, तो आपने वो पढ़ा था एडिशन ऑफ HCN, ठीक है, इसमें साइनोहाइड्रीन बने थे और उसकी फिर हाइड्रोलाइसिस से आपने लैक्टिक एसिड बनाया था। एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्टेड टू अल्कोहल, तो अभी हमने रिडक्शन का रिएक्शन पढ़ा है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट, ऐसा कौन सा रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन देके वाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं, तो वो कौन सा है, सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन। रिएक्शन यूज्ड टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने ऐसा कौन सा रिएक्शन पढ़ा है जिसमें एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यह आपने रिएक्शन पढ़ा था एडिशन ऑफ अल्कोहल के नाम से, जिसमें एसिटल बनते थे। रिएक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ये है एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। रिएक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, यह आपने पढ़ा था रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि भी अल्कोहल वाला तो रिडक्शन का रिएक्शन भी है, अल्कोहल वाला तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन भी है, इससे भी अल्कोहल बनते हैं और इससे भी अल्कोहल बनते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन लिखना है। तो भाई रिडक्शन से जो अल्कोहल बनते हैं ना, उसमें टर्शियरी अल्कोहल नहीं बन सकता। रिडक्शन में एल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर आप टर्शियरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, इससे प्राइमरी भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, टर्शियरी भी बनता है। इससे कौन से बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये इसमें फ़र्क है। अब आए जी सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई थी, जिसे कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वो था केनी-ज़रोज़ रिएक्शन। और नेक्स्ट देखें, क्रोटोनल्डिहाइड इज प्रोड्यूस, तो सोचें किस में क्रोटोनल्डिहाइड बना था, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन था एल्डोर कंडेंसेशन। तो जो एल्डोर बनते हैं इन्हें गर्म करने पे एसिड के साथ, उससे क्रोटोनल्डिहाइड बना था, ठीक है। तो इस तरह ये मेमोराइज किए जा सकते हैं। देखते हैं टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमने ये तमाम टेस्ट लिख लिए हैं जो कि एल्डिहाइड या कीटोन दे सकते हैं। पहला है जी सोडियम बाइसल्फाइड, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, टोलेंस टेस्ट है, फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है और अल्केलाइन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट है। तो
इसमें कलर और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड टेस्ट देंगे या कीटोन देंगे या दोनों देंगे, ये हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड, क्योंकि आपने ये रिएक्शन भी पढ़ रखा है, इसमें ना वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं सोडियम बाइसल्फाइड जब आप एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड करते हैं। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट वो कहलाता है, उसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये टेस्ट एल्डिहाइड भी देते हैं और ये टेस्ट कीटोन भी देते हैं। दूसरा टेस्ट है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जब एल्डिहाइड और कीटोन में आप इसे ऐड करते हैं तो येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनते हैं और प्रोडक्ट जो बनता है उसे कहा जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। उसके या येलो कलर होगा या ऑरेंज कलर होगा, सॉलिड फॉर्म में वो बनता है। ये टेस्ट भी एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देंगे। तो आप एल्डिहाइड या कीटोन की इस टेस्ट के ज़रिए, पहले दो टेस्ट के ज़रिए आपस में शिनाख्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों दे रहे हैं। कोई एक देता तो आपस में शिनाख्त हो सकती थी, लेकिन आप इन कार्बोनिल कंपाउंड को किसी और केमिकल जैसे अल्कोहल वगैरह से शिनाख्त कर सकते हैं। टोलेंस टेस्ट, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना होता है और सिल्वर नाइट्रेट लेना होता है। ये इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटेलिक सिल्वर बनता है और इसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में वो मिरर की तरह आपको सिल्वर नज़र आता है। ये टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन नहीं देते। तो इस टेस्ट के ज़रिए आप एल्डिहाइड और कीटोन की आपस में शिनाख्त कर सकते हैं। तमाम एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। इसके बाद है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। इसमें आपने अल्केलाइन क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन लेना होता है। तो ये अल्केलाइन क्यूप्रिक टार्ट्रेट का फार्मूला आपने याद नहीं करना, बस आपने ना बुक के मुताबिक इसी केमिस्ट्री याद करनी है कि एल्डिहाइड में कॉपर हाइड्रोक्साइड डाला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और इससे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर RCOONA बन जाता है। और ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इससे CO2O बनता है। ये जो CO2O प्रोडक्ट है इसका ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं और यही इसका बनना ही इस रिएक्शन की शिनाख्त या टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है ना, इसकी केमिस्ट्री और जो नेक्स्ट टेस्ट है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जिसमें आपने अल्कलाइन क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन लेना है, उसका भी फार्मूला आपने याद नहीं करना, उसकी केमिस्ट्री सेम है। केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रिएक्टेंट आपने क्या लिए हैं। तो इसमें भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं CO2O के। दोनों एक जैसे टेस्ट हैं बिल्कुल केमिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन दोनों के जो रिएक्टेंट हैं उनमें ये नाम में फ़र्क है। तो कौन से केमिकल ये टेस्ट देंगे? सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे और कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। इस वाले में भी सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे और कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड ओपन चेन एल्डिहाइड होते हैं, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड है वो ये टेस्ट नहीं देंगे। ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट था उस तमाम एल्डिहाइड दे रहे थे। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो मैंने आपको तीन टेस्ट बताए हैं, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, ये वाले जो कि ऑक्सीडेशन हो रही है ना एल्डिहाइड की, ये वो टेस्ट हैं जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है, वो ये वाला है फॉर्मिक एसिड। ये टेस्ट भी फॉर्मिक एसिड देगा, ये टेस्ट भी फॉर्मिक एसिड देगा और ये टेस्ट भी फॉर्मिक एसिड देगा। ऑक्सीडेशन वाले ऊपर वाले दो फॉर्मिक एसिड नहीं दे सकता क्योंकि वो एडिशन वाले टेस्ट हैं, उसमें केमिकल ऐड हो रहे होते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। अब फॉर्मिक एसिड ये तीनों टेस्ट क्यों देगा जो एल्डिहाइड देते हैं ऑक्सीडेशन वाले? क्योंकि जब आप फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो एक साइड से बिल्कुल एल्डिहाइड है। आप देख लें, यही तो एल्डिहाइड की डेफिनेशन है कि कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन हो, तो ये है ना एल्डिहाइड जैसा एक साइड से। इसीलिए जो ऑक्सीडेशन के टेस्ट एल्डिहाइड देता है वही ऑक्सीडेशन के टेस्ट फॉर्मिक एसिड भी दे सकता है। लास्ट टेस्ट देखें, अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये वही टेस्ट है जो कि एल्डिहाइड नहीं देते और ये टेस्ट कीटोन देते हैं। इसमें वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर बन सकता है, तो अगर बन गया तो वो कीटोन होगा केमिकल, अगर नहीं बना तो केमिकल एल्डिहाइड होगा। स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रेडिक्ट द नेम ऑफ द टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश ईच गिवन पेयर। हमारे पास ये पेयर्स हैं, हम देखेंगे कि कौन से टेस्ट हैं हम इनकी शिनाख्त कर सकते हैं। पहला है जी एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन कौन से टेस्ट के ज़रिए हो सकता है? टोलेंस टेस्ट के ज़रिए हो सकता है। एल्डिहाइड वो टेस्ट देंगे, कीटोन नहीं देंगे। अच्छा, ये वाला फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के ज़रिए भी हो सकता है। एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। तो इसमें ये बहुत एंड भी आ जाएगा ना, ई वाला ऑप्शन।
दूसरा भी देखें, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है CH3CHO और ये कीटोन है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टोलेंस टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते। ये वाला फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो इसका भी ए आ जाएगा बोथ A एंड B। ये हमारे पास है कीटोन CH3COCH3, ये भी हमारे पास है कीटोन। तो कीटोन को कीटोन से आप इन टेस्ट के जरिए शनाख्त नहीं कर सकते। ये आएगा नन ऑफ दीज, ये डेल्टा आ जाएगा। ये हमारे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक आप शनाख्त कर सकते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के ज़रिए। ये जो टोलेंस टेस्ट है ये तमाम एल्डिहाइड दे देते हैं, लेकिन जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते। तो ये वाले टेस्ट देंगे फेलिंग सोल्यूशन, ये वाले नहीं देंगे। ये हमारे पास अल्कोहल है, आप अल्कोहल की शनाख्त इन किसी टेस्ट से नहीं कर सकते, तो आ जाएगा नन ऑफ दिस D। और ये हमारे पास है कीटोन और अल्कोहल। कीटोन और अल्कोहल की शनाख्त हो सकती है अगर आप ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन वाला टेस्ट करें, तो कीटोन इसके साथ टेस्ट करते हैं और कलर चेंज होगा, अल्कोहल इसके साथ टेस्ट नहीं करते।